LIC के प्रबंध निदेशक आर दुर्गेस्वामी, बहुत अच्छा। बताइए आनंद जी, आप बताइएगा भारत के लोकपाल कौन है फिलहाल में? हैं? प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती। शिवम जी बताइएगा कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है कैवें नंबर के हैं? ठीक है, 46वां नंबर सही है। आप बताइएगा, आपसे सवाल है, आप बताइएगा कि सद्भावना दूत यूनिसेफ के कौन है? बैनासा नकाटे। आगे बताइएगा, आप बताइएगा कि देश के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। आप बताइएगा कि मुख्य कोच भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कौन है? क्रेग फुलटन, बताएं ना, क्रेग फुलटन। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आप बताइए कि नेशनल आइकॉन चुनाव आयोग के कौन है? ठीक है, सचिन तेंदुलकर हैं, राजकुमार राव भी बना है, हाँ ठीक है, सही है। आप बताइए नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? आप बताइए चित्रंजन। नेस्कॉम के राजेश नाम्बियार हैं। आप बताइएगा सोनी जी, सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है? ठीक है, जय वर्मा सिन्हा सही है। आप बताइएगा कि भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन थे? ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। आप बताइए, आपसे सवाल है कि भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ कौन है? अरविंद बालिया, सही है, अरविंद बालिया। आप बताइए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? हाँ, सुबोध कुमार सिंह। आप बताइए सुमित, अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद का कौन है? शेख तलाल। मंजेश, आप बताइए कि विश्व बैंक के CFO कौन है? अंशुला कांत है, इसको याद करना पड़ेगा। अंशुला कांत याद देख के आइएगा, नहीं तो इसे याद नहीं होगा क्योंकि नाम टेढ़ा है। आप बताइएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत कौन है? माइकल ब्लूमबर्ग है, माइकल ब्लूमबर्ग। आप बताइएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख कौन है? ठीक है, साइमन स्टील। गांधी जी, आप बताइएगा सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के? विनेशा नकाटे। रेशमी जी, आप बताइएगा कि न्यूयॉर्क के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन है? रोवर विल्सन। आप बताइएगा, आपसे सवाल, हाँ अच्छा, इनसे आपसे हुआ? आपसे नहीं हुआ ना। आप बताइएगा भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत, सही है, अमिताभ कांत। आप बताइएगा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, बताइए। विशाल वी शर्मा। राहुल जी, आप बताइएगा कि मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? गौरी चंस। आप बताइए कि WHO के मुख्य वैज्ञानिक उनसे? सौम्या स्वामीनाथन, WHO के सौम्या स्वामीनाथन। आप बताइएगा UNDP के सद्भावना दूत? पद्मा लक्ष्मी। राहुल, आप बताइए पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज? हाँ, सुमन कुमारी है। अमनु, आप बताइए पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? आयशा मलिक। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन 100% इसे रहेगा, 100%। ठीक है, क्योंकि मिला जुला है, हर जगह से है, विदेश देश दोनों मिला हुआ है। आप बताइए कि अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कौन है? RK सिंह। सबसे हो गया ना। अब चलिए, थोड़ा सा बजट में बच गया था, ये तो नहीं बजट। पेज नंबर 30 है, अभी है 10 मिनट। हाँ, देखिएगा विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन में नीचे में आ जाएगा, नीचे वाला नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, पूरा राउंड पढ़ना है, पूरा राउंड, खाली बीच में पॉइंट हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखिएगा रक्षा मंत्रालय के लिए
594, देखिए रक्षा मंत्रालय के लिए 594 पॉइंट डाल देना, लाख करोड़ में, लाख करोड़ रहेगा ही रहेगा, लेकिन 594 याद रखेगा। रक्षा मंत्रालय के लिए 594 है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए 270 है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए 270, रेल मंत्रालय के लिए 241, रेल मंत्रालय के 241 है, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य के लिए 2.0206 याद रखेगा, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य 206, गृह मंत्रालय का है 14 का स्क्वायर है 196, 14 का स्क्वायर 196, शिक्षा मंत्रालय के लिए 113 है, 113 है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए 178 है, 178, शिक्षा मंत्रालय 113 याद रखेगा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय 178 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय 160 है, 160, ये कंप्लीट फिगर में 160 है, कृषि और किसान कल्याण 5 का क्यू है 125, 5 का क्यू 125 है, और संचार मंत्रालय जस्ट 0.2 कम कर देना है 123 हो गया, 123, 1 2 3 भी कर सकते हैं, संचार मंत्रालय 1 2 3, 3 अक्षर का 1 2 3 है। फिर से इसको देखिएगा, रक्षा मंत्रालय 594 है, सड़क परिवहन राजमार्ग 270 है, रेल मंत्रालय 241 है, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य 206 है, 206 लाख करोड़ जरूर याद रखिएगा, गृह मंत्रालय 196 है, शिक्षा मंत्रालय 113 है, शिक्षा मंत्रालय 113, रसायन उर्वरक मंत्रालय 178 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय 160 है, कृषि एवं किसान कल्याण 125 है, 125, 5 का क्यू है, और संचार मंत्रालय में बस 1 2 3 है, 1 2 3, संचार मंत्रालय 1 2 3, फिर से बात देखिएगा, रक्षा मंत्रालय 594, सड़क परिवहन और राजमार्ग 270, सड़क परिवहन राजमार्ग 270 है, रेल मंत्रालय 241, उसका उपभोक्ता मामले एवं खाद्य 206, गृह मंत्रालय 1.96 है, मतलब 196 है, शिक्षा मंत्रालय 113 है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय 178 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरा कंप्लीट 160, और कृषि और किसान कल्याण 5 का क्यू 125 है, और संचार मंत्रालय 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला भी पढ़ जाते हैं ऊपर 23-24 एक बार। कुल बजट है देखिएगा 45.03 लाख करोड़ है, पूंजीगत व्यय है 10.01, और उसमें से माइनस करके जो बचा है राजस्व व्यय है 35.02 है, प्रभावी पूंजीगत व्यय 1371 है, 13.71 है, कुल प्राप्तियां हैं 27.2 जस्ट डबल है, 27.2 जस्ट डबल, राजस्व प्राप्ति है 26.32, देखिएगा कुल प्राप्ति 27.2 और राजस्व प्राप्ति 26.32, कुल प्राप्ति है 27.2 और राजस्व प्राप्ति है 26.32, पूंजी प्राप्ति कितना है 1870 है, 1870 पूंजी प्राप्ति 1870 है, राजस्व घाटा है 9.9, 22-23 का याद रखेगा 9.9 है, और 23-24 का हम याद करवाए थे राजस्व घाटा 8.69 है, 8.69, और 22-23 का 9.9, मतलब कहने का मतलब है कि राजस्व घाटा कम हुआ है 23-24 में, उधर ज़्यादा था राजस्व घाटा 22-23 में 9.9 था, ठीक है। राजस्व घाटा 8.69 है 23-24 का, राजकोषीय घाटा 16.61, ठीक है, राजकोषीय 22-23 का, राजकोषीय घाटा 23-24 का 17.86 है, 17 यानी राजकोषीय घाटा ज़्यादा हुआ और राजस्व घाटा 23-24 में कम हुआ, ये ध्यान देना है, ठीक है। प्राथमिक घाटा है 706, 7.06 है, 7.06, बाकी जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ है, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल में 5943 है, दोनों भाषा संख्या है 5943, पीएम किसान में 60,000 करोड़ है, और मनरेगा में भी 60,000 करोड़ है, अमृत में बिल्कुल अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन में 16,000 करोड़, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 38,953, और मनरेगा तो बता ही दिए 60,000 करोड़, सक्षम आंगनबाड़ी में है 20,554 करोड़, और स्वच्छ भारत मिशन में 12,192 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 13,625 है, फेम स्कीम में 51-72, उत्तर पूर्व विशेष और संरचना विकास योजना में 2491 है, 2491, ठीक है। अब एक को सवाल सब बता दीजिएगा, बस 5 मिनट में हम पूछ देते हैं। राहुल जी से क्वेश्चन, राहुल जी बताइएगा कि फेम स्कीम में कितना आवंटन हुआ है? 2491, सॉरी, हाँ सॉरी 51-72, सॉरी 51-72 है, ठीक है 51-72, वेरी सॉरी। आप बताइएगा अमनु, आप बताइएगा कि रक्षा मंत्रालय में कितना आवंटन हुआ है? 5.94 लाख करोड़, 5.94 लाख करोड़। आप बताइएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कितना हुआ है? स्वास्थ्य मिशन में, ठीक है, बोलिए 36,785 करोड़। आप बताइएगा रश्मि जी, आप बताइएगा कि शिक्षा मंत्रालय में कितना आवंटन हुआ है? हाँ ठीक है 1.13 लाख करोड़, ठीक है,
चलिए पकड़ लेना है। गांधी जी आप बताइएगा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में कितना हुआ है? रसायन में हुआ 1.78 हुआ। बहुत सुंदर 1.78 लाख करोड़। आप बताइएगा कि कृषि एवं किसान कल्याण में कृषि और किसान में 5 का क्यूब 125। हाँ 1.25 लाख करोड़ 1.25। मंजेश आप बताइए। अच्छा आपका छोड़ गया। आप बताइए संचार मंत्रालय में कितना हुआ है? 123 लाख करोड़। बढ़िया क्वेश्चन आपके स्लॉट में आ गया। हाँ आप बताइए मंजेश, आप बताइएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर कितना हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर हुआ है 38,953। बहुत सुंदर 38,953। आप बताइएगा, आप बता दीजिएगा कि गृह मंत्रालय में कितना हुआ है? काहे आंसर नहीं देते हैं वो? कुछ बात कहीं ध्यान कहीं हो रहता है क्या? एक भी आंसर नहीं आता है आपसे। 1.96 लाख करोड़। 14 का स्क्वायर बोले थे ना, तो ध्यान तो दीजिए कम से कम। 1.96 लाख करोड़ गृह मंत्रालय में है। आप बताइएगा कि मनरेगा में कितना हुआ है? 60,000 का। बढ़िया से बोलो 60,000 करोड़। चलिए और बताओ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में बताओ। 1.78 लाख करोड़। ठीक है। आप बताइए ग्रामीण विकास मंत्रालय में कितना हुआ है? कंप्लीट फिगर में 1 पॉइंट हाँ ठीक है 196 नहीं 1.60 लाख करोड़ हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय में। आप बताइएगा आशीष जी आप बताइएगा कि रेल मंत्रालय में कितना हुआ है? हाँ 2.41 लाख करोड़। 241 बोले थे ना, 2.41 लाख करोड़। आप बताइएगा कि आपसे क्या पूछे, सब तो आपको याद है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में बताइए, बोलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में हाँ 1.60 लाख करोड़ ने। ठीक है। आप बताइए जल जीवन मिशन पे कितना खर्च हुआ है, आवंटन हुआ है? 70,000 करोड़। अच्छा पहली बार आप लोग है ना। आप बता दीजिए पीएम किसान पर 60,000 करोड़। 60,000 करोड़। धीरज जी आप बताइएगा गृह मंत्रालय। बहुत सुंदर 1.96 लाख करोड़। अब बगल में आनंद जी आप बताइए कृषि एवं किसान कल्याण में कितना हुआ है? वो हाँ ठीक तो है, पता तो है ही 1.25 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। शिवम जी आप बताइएगा कि पूंजीगत व्यय कितना हुआ है? पूंजीगत व्यय हाँ 10.01 लाख करोड़। 10.01 लाख करोड़। आप बताइएगा कि राजस्व व्यय कितना हुआ है? ठीक है 3502। आप बता सकते हैं कि जल जीवन मिशन पर कितना आवंटन हुआ है? 70,000 करोड़। 70,000 करोड़। आप बताइएगा कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय पर कितना आवंटन हुआ है? हाँ ठीक है 1.78 लाख करोड़। बहुत अच्छा। आप बताइएगा अभिषेक जी गृह मंत्रालय में 1.96 लाख करोड़। बहुत अच्छा 1.96 लाख करोड़। आप बताइए चित्ररंजन आप बताइए कुल व्यय कितना हुआ है बजट अनुमान 2023-24 में? हाँ 45.03 लाख करोड़। 45.03 लाख करोड़। ठीक है। आप बताइएगा प्राथमिक घाटा कितना हुआ है 23-24 में? प्राथमिक घाटा 7.06 लाख करोड़। आप बताइएगा कि राजकोषीय घाटा कितना हुआ है 23-24 का? 17.86 लाख करोड़। 17.86 लाख करोड़ राजकोषीय घाटा। देखिएगा राजकोषीय घाटा 23-24 में 17.86 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा 22-23 में 16.61। सोनी जी आप बताइए स्वच्छ भारत मिशन में कितना आवंटन हुआ है? 12,192। प्रेम जी आप बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितना हुआ है? 13,625। एक क्वेश्चन और बता दीजिए प्रेम जी, आज का लास्ट सवाल है जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़। चलिए समाप्त हुआ आज का सेवा।